राकेश टिकैत बोले, सेल फॉर इंडिया की तरफ जा रही है सरकार। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अंग्रेजों से भी खतरनाक है। धीरे धीरे हिमाचल की बागवानी पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया है। धीरे धीरे सेल फॉर इंडिया की तरफ सरकार बढ़ती जा रही है। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य की पर्यटन पॉलिसी बननी चाहिए। स्थानीय ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिले। किसान नेता ने पांवटा साहिब के हरिपुर टोहाना में कृषि कानूनों के विरोध में भाजपा पर हमला बोला। टिकैत ने कहा कि 3 कृषि कानून थोपने वाली भाजपा सरकार के मंसूबे ठीक नहीं हैं। देश में सरकार के नाम पर लूट करने वाले लुटेरों को भगाना होगा। हिमाचल में भयानक हुई स्थिति, 653 नए केस, 9 की गई जान। हिमाचल में बुधवार को एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बुधवार शाम को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में 653 कोरोना के मामले सामने आए हैं। बुधवार को कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले कांगड़ा और सोलन जिला में सामने आए हैं। कांगड़ा में कोरोना का आंकड़ा 164 तो सोलन में यह आंकड़ा 143 पहुंच गया। कोरोना की दूसरी लहर में यह आज तक के सबसे अधिक मामले हैं। वहीं 9 कोरोना संक्रमितों की जान भी गई है। हिमाचल में बुधवार को 226 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने में कामयाब हुए हैं। प्रदेश में कोरोना में मामलों का आंकड़ा 66,890 पहुंच गया है, जबकि 61,537 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए हैं। वहीं हिमाचल में कोरोना से 1,070 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 4,158 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही हिमाचल में कोरोना के नए स्ट्रेन का भी एक मामला सामने आ चुका है, जिसको लेकर प्रदेश की जयराम सरकार भी चिंता में है। सीएम जयराम ठाकुर ने कोरोना पर मंथन करने के लिए 9 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है, जिसमें अनुमान है कि कुछ और बंदिशें लग सकती है। कांगड़ा जिला में 164 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। इसी तरह से सोलन जिला में 143 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर में 62, मंडी में 58, ऊना में 51, शिमला में 53, बिलासपुर में 42, सिरमौर में 36, कुल्लू में 25, लाहौल स्पीति में 3 और किन्नौर जिला में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सोलन, पालमपुर में कांग्रेस व मंडी में भाजपा का क्लीन स्वीप। पहली बार बुधवार को एक साथ हुए 4 नगर निगमों के चुनाव में सोलन और पालमपुर में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, जबकि मंडी में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। धर्मशाला में भाजपा ने सबसे ज्यादा 17 में 8 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन बहुमत पाने के लिए भाजपा को यहां निर्दलीय के साथ की जरूरत पड़ेगी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी नगर निगम चुनाव में सुखराम और बड़े कांग्रेस नेताओं का जादू नहीं चला। वहीं पालमपुर में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए 15 में से 11 सीटें जीत ली हैं। यहां भाजपा और निर्दलीय केवल 2-2 सीटें ही जीत पाए। 4 नगर निगमों में कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 पर स्पष्ट बहुमत मिला है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होगा। बुधवार मतदान के बाद देर रात तक चारों नगर निगमों के चुनाव के बाद 64 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए। नगर निगम धर्मशाला में भाजपा 8, कांग्रेस 5 और निर्दलीय 4 वार्डों में जीती है। ऐसे में बेशक यहां भाजपा आगे हो, मगर यहां निर्दलियों की महापौर और उप महापौर की नियुक्ति में अहम भूमिका रहने वाली है। मंडी नगर निगम में 11 वार्डों में भाजपा, 4 में कांग्रेस को जीत मिली है। यहां भाजपा को बहुमत मिल गया है। नगर निगम सोलन में कांग्रेस की 9, भाजपा की 7 और निर्दलीय के रूप में 1 प्रत्याशी की विजय हुई है। सोलन में बघाट बैंक के चेयरमैन एवं भाजपा प्रत्याशी भी चुनाव हार गए। नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस के 11, भाजपा के 2 और 2 निर्दलीय जीते हैं। यहां कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई है। वहीं 6 नगर पंचायतों और 136 पंचायत प्रधानों के चुनाव के नतीजे भी बुधवार देर शाम घोषित कर दिए गए। सीएम जयराम बोले, पर्यटन परियोजनाओं को समय पर पूरा करे अफसर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय परियोजना के कार्य निर्धारित समय विधि में पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उन परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री ने कुल्लू के प्रीणी गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को बेहतरीन पर्यटन अधोसंरचना उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मंडी जिले के जंजैहली में पर्यटन केंद्र का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस पर 25.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कांगड़ा में 17 करोड़ रुपए की लागत से कांगड़ा हट का निर्माण किया जा रहा है। तिरंगे में लिपटा घर पहुंचा हिमाचल का लाल, सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई।
पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश की सीमा पर शहीद हुए बीएसएफ में तैनात कुल्लू जिला के 42 वर्षीय जवान नरेश कुमार का शव 4 दिन बाद तिरंगे में लिपटा उनके पैतृक गांव टिकरा बाबड़ी पहुंचा। शहीद की पार्थिव देह घर पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। मौके पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद शहीद की पार्थिव देह की कुल्लूवी रीति से पूजा अर्चना के बाद ब्यास नदी के किनारे अंतिम संस्कार कर दिया गया। 4 अप्रैल को जब वह ड्यूटी पर तैनात थे तो अचानक आसमानी बिजली की चपेट में आने से गंभीर घायल हो गए, जिसके बाद सेना के जवानों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। लाहौल में हिमस्खलन से रुका भागा नदी का बहाव। लाहौल में ताज़ा बर्फबारी के बाद हिमस्खलन की आशंका बढ़ गई है। बुधवार सुबह 10 बजे तांदी बिलिंग के बीच टोकटोकचा नाले में हिमस्खलन होने से लगभग 2 घंटे भागा नदी का बहाव रुक गया। गांव नजदीक न होने के कारण कोई खतरा नहीं था, लेकिन नदी का बहाव अधिक देर तक रुक जाता तो खतरा बढ़ सकता था। किलांग जिस्पा मार्ग पर बरबोक के झुलिंग नाले में भी हिमस्खलन हुआ है। हिमस्खलन होने से संपर्क मार्ग बंद हो गया तथा कुछ देर के लिए यहाँ भी भागा नदी का बहाव रुक गया। पोंग झील में बर्ड फ्लू की दूसरी लहर, 110 विदेशी पक्षियों की मौत। पोंग जिले के वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में एक बार फिर से एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू से परिंदों की मौत होने की पुष्टि हुई है। वन्य प्राणी विभाग ने जालंधर लैब से आई नमूनों की जांच से इसकी पुष्टि की है। पोंग झील में बर्ड फ्लू की यह दूसरी लहर है। इससे पहले फ्लू के कहर से 5000 विदेशी मेहमान परिंदे अपनी जान गंवा चुके हैं। अब दूसरी लहर में इनकी मौत का विभागीय आंकड़ा 110 पहुंच चुका है। अब इन पक्षियों की मौतें लगातार जारी हैं। कुनिहार अर्की मार्ग पर बाइक ट्रक की टक्कर में एक की मौत, एक घायल। बुधवार सुबह एक बाइक की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे एक बाइक चालक एक लड़की के साथ कुनिहार से अर्की जा रहा था। जैसे ही वह कुनिहार के पुराने बस स्टैंड के समीप पहुंचे तो अचानक वहां से एक ट्रक कुफ्टू मार्ग की ओर जाने लगा। इसके चलते बाइक की ट्रक के साथ टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार प्रदीप कुमार पुत्र जगत राम निवासी गांव असलू डाकघर चाखड़ अर्की की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि बाइक पर पीछे बैठी लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। ताजा बर्फबारी से लेह जा रहे 250 मजदूर फंसे, गाड़ियों में बिताई रात। पिछले 3 दिनों से जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है। बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। मनाली लेह मार्ग पर दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही बंद है। लेह की तरफ जा रहे 250 प्रवासी मजदूर भी दारचा, जिस्पा और गैमूर में फंस गए हैं। इन मजदूरों ने गाड़ियों में ही एक रात बिताई। ठंड से ठिठुरते हुए मजदूरों को देखकर गैमूर गांव के ग्रामीणों ने सभी को गैमूर के लोक ज्योति बिहार गोम्पा के हॉल में शरण दी है। मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियों को जांचेगा विनियामक आयोग। फर्जी डिग्री के फेर में फंसी मानव भारती विश्वविद्यालय की डिग्रियों को अब निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग भी जांचेगा। सही डिग्रियों की जांच कर पात्र विद्यार्थियों को राहत देने के लिए आयोग ने यह फैसला लिया है। विश्वविद्यालय से नियमित पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राज्यपाल के आदेशों पर आयोग ने यह पहल की है। डिग्रियों की जांच करने के लिए आयोग उच्च स्तरीय कमेटी गठित करेगा। दरअसल फर्जी डिग्रियों की जांच के चलते कई विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है। विश्वविद्यालय की करीब 36,000 डिग्रियां संदेह के घेरे में हैं। मात्र 5,000 डिग्रियों को ही सही बताया जा रहा है। इन डिग्रियों की जांच करने के लिए निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। HPU मैट के लिए शेड्यूल तय, 29 मई को परीक्षा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की MBA कोर्स की सीटों और रीजनल सेंटर धर्मशाला की MBA कोर्सों की सीटों में प्रवेश के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा HPU मैट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक यह परीक्षा 29 मई को होगी। इसका परिणाम 9 जून को घोषित किया जाएगा। HPU मैट 2021 के लिए 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। PV के यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की सब्सिडाइज सीटों के लिए 5 से 8 जुलाई तक ग्रुप डिस्कशन और साक्षात्कार होगा। भीमाकाली मंदिर की आरती को ऑनलाइन देख सकेंगे श्रद्धालु। मां भीमाकाली मंदिर में होने वाली आरती को श्रद्धालु अब ऑनलाइन देख सकेंगे। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। 13 अप्रैल से शुरू होने वाले नवरात्र को लेकर भीमाकाली मंदिर, खोपड़ी मंदिर, रामपुर और शाही कोटी मंदिर के अलावा अन्य मंदिरों में सुरक्षा को लेकर SDM रामपुर सुरेंद्र मोहन ने विभागीय अफसरों और मंदिर के पुजारियों के साथ बैठक की। ABVP ने छत्तीसगढ़ के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। नक्सली हमले के विरोध में किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए
वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर विद्यार्थी परिषद ने नक्सलियों के विरोध में जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रांत मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा भारतीय सेना के जवानों पर एक कायराना हमला किया गया है, जिससे हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं। इनकी इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जाना चाहिए।